हमारे यशस्वी विश्व गुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हुआ है? उन्होंने ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो हमला बोला उस पर एक शब्द, जी हां, एक शब्द भी नहीं कहा। क्या कोई खास वजह आपको समझ आती है उनकी इस चुप्पी की? क्योंकि मोदी जी अभी तक तो इस बात के लिए और उनके भक्त भी इस बात के लिए पौ पौ को याद करते थे कि वे जब मन आता है तब युद्ध रुकवा देते हैं। और यहां तो एक सॉवरेन देश पर मोदी जी के दोनों यारों ने, दोनों ओल्ड फ्रेंड और न्यू फ्रेंड ने हमला बोला, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? ट्रंप और नेतन्याहू ने जिस तरह से ईरान पर हमला बोला और ईरान के सबसे बड़े लीडर की हत्या की, अमानतुल्ला अली खोमेनी की, उस पर भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द में शोक तक व्यक्त नहीं किया। इसकी क्या सॉलिड वजह होगी? और सब कुछ को छोड़ दीजिए मोदी जी, जिस तरह से ट्रंप और इजराइल ने मिलकर जो मिसाइल हमला ईरान पर बोला, उसके निशाने पर आई 180 बच्चियों की जो मौत है, उससे भी आप परेशान नहीं हुए? उसकी भी आपने निंदा नहीं की? क्या भारत की विदेश नीति 100% कॉम्प्रोमाइज हो गई है? अमेरिका और इजराइल के आगे घुटना टेक दिया गया है? यह चुप्पी क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा में दो टूक कार्यक्रम। दो टूक सवाल देश के यशस्वी विश्व गुरु होने का ढिंढोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि मोदी जी, ऐसा क्या हो गया कि जब दुनिया भर में, जी हां, दुनिया भर में, हमारे आस पड़ोस हर जगह लोग निंदा कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से मिलकर ईरान पर हमला बोला, उस हमले में ईरान के सबसे बड़े नेता अमानतुल्ला अली खोमेनी की हत्या की, 180 बच्चियों का कत्ल किया, इन सब पर आपकी चुप्पी क्यों है? एक शब्द आप नहीं बोलते। और यहां पर मैं भक्तों को और नॉन भक्तों को ले चलूंगी मोदी जी के एक्स प्लेटफॉर्म पर, जहां पर वह मिनट मिनट पर ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन कहीं से भी जो शब्द, जो वाक्य जिस पर दुनिया में इस समय कोहराम मचा हुआ है, इस पर मोदी जी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं। क्या उनकी यह चुप्पी ही उनका स्टैंड है? क्या उनकी चुप्पी ही यह बात बताने के लिए काफी है कि मोदी जी ने 100% कॉम्प्रोमाइज कर लिया है अमेरिका और इजराइल के साथ? ध्यान से देखिए, यह उनका एक्स प्लेटफॉर्म है, यहां सब कुछ है, बस खोमेनी की हत्या के बारे में जिक्र नहीं है, ईरान पर जो हमला हुआ उसकी निंदा के बारे में नहीं है। और देखिए यह क्या आपको दिखाई देता है। वह बताते हैं कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री अपने परम मित्र नेतन्याहू से बातचीत की और काफी चिंता व्यक्त की। चिंता उन्हें इजराइल की है, ईरान की नहीं है। उन्हें चिंता नेतन्याहू की है, उन्हें चिंता ईरान की 180 बच्चियों के कत्ल की नहीं। वजह? और साथ ही ध्यान से देखिए यह दूसरा ट्वीट, इसमें मोदी जी यूएई के सुल्तान से बात कर रहे हैं और इसकी जानकारी देश के 140 करोड़ भारतीयों और दुनिया भर को अपने कमिटमेंट का ऐलान करते हुए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे बहुत फिक्रमंद हैं, वे गहरी निंदा करते हैं, स्ट्रांगली कंडम करते हैं। किसे? कि ईरान ने जिस तरह से हमला बोला है उसकी निंदा करते हैं और वहां पर बसने वाले भारतीयों के बारे में भी फिक्रमंद हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत जैसा शक्तिशाली देश एक शब्द में यह नहीं कह पाता कि यह ईरान ने किया क्यों। यह ईरान ने इसलिए किया क्योंकि उसके ऊपर एक तरफा हमला बोला मोदी जी के ओल्ड और न्यू फ्रेंड ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर। ईरान की संप्रभुता को खत्म करने का जो प्लान बनाया उसके तहत ही खोमेनी की हत्या की जाती है। लेकिन इन सब पर भारत का स्टैंड
बिल्कुल गायब है। यहां तक कि मोदी सरकार का जो ऑफिशियल बयान आया उसमें भी ईरान पर हमले की चर्चा नहीं है। और यह उस समय हो रहा है जिस समय हमारे 90 लाख के करीब जो भारतीय हैं, जो खाड़ी में बसते हैं, जो इजराइल में हैं, जो ईरान में हैं, उन सबकी जिंदगी पर संकट छाया हुआ है। क्या भारत की विदेश नीति पूरी तरह से घुटना टेक हो गई है? क्या भारत इस समय अमेरिका और इजराइल पर सवाल उठाना छोड़ दीजिए, उसकी यह जो खतरनाक करतूत है, जो युद्ध फैलाया है उसने इस इलाके में, उसकी एक शब्द में निंदा करने लायक नहीं रह गया है? ऐसे बुरे हाल तो मोदी जी भारत की विदेश नीति के कभी नहीं रहे हैं। लिहाजा हमारा आपसे यह सवाल उठाना बहुत जायज है, जिसे कांग्रेस भी उठा रही है, तमाम विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, देश में विदेश नीति और कूटनीति के जानकार उठा रहे हैं कि मोदी जी ऐसे कैसे आप विश्वगुरु बन सकते हैं जब आप 100% घुटना टेक देंगे इजराइल और उसके वॉर मॉन्गर नेतन्याहू के आगे। ये बात सही है कि आप गलबहियां मिलने गए थे, हैप्पी हैप्पी मीटिंग करके आए, लेकिन वॉर को कैसे जस्टिफाई भारत कर सकता है, यह बात किसी के भी हजम होने लायक नहीं है।